दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनंत और कभी खत्म न होने वाले एक ऐसे रहस्य के बारे में ही सोचते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों में अंतरिक्ष को समझने की रुचि बहुत ज्यादा होती है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंसानों ने अंतरिक्ष के साथ साथ इस रहस्यमय ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। बात करें अगर नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियों की, तो ये हर कदम पर आगे बढ़ती जा रही हैं। ये एजेंसियां दूसरे ग्रहों पर अब इंसानों की दुनिया बसाने में लगी हैं। इसका आम जन को बड़ा फायदा भी हुआ है। इन कुछ सालों में हमने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सीखा है। विज्ञान ने ऐसे कई राजों से पर्दा उठाया है जिन्हें एक समय हम किस्से और कहानियों में सुना करते थे। हालांकि आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें स्पेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं अगर हम फिल्मों की बात करें, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर साउथ इंडियन फिल्में, जो स्पेस से जुड़ी झूठी खबरें लोगों में फैलाती हैं। फिल्म मेकर फिल्म को मजेदार बनाने के लिए वैज्ञानिक तंत्र यानी साइंटिफिक फैक्ट को नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से लोग भी इन्हीं चीजों को सच मान बैठते हैं जो फिल्मों में दिखाई जाती है, जबकि अंतरिक्ष की वास्तविकता फिल्मों में दिखाई जाने वाली काल्पनिक कहानी से काफी अलग है। आज हम आपको अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ऐसे ही भ्रम बताने वाले हैं जिन्हें आज की दुनिया में लोग सच मानते हैं। नंबर 1, हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। लोगों का सबसे बड़ा भ्रम यह कि हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है, जबकि आग एक केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। लेकिन क्या आप जानते कि सूरज पर ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर है, मतलब कि आग सूरज पर कभी लग ही नहीं सकती। अब इससे आप समझ गए होंगे कि सूरज आग का गोला नहीं है। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो फिर क्या है और ये इतना गर्म क्यों है? सूरज की चमक और गर्म होने के कारण एक न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत सूरज के कोर में ज्यादा दबाव के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा भ्रम, न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से धरती की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉइड्स को नष्ट किया जा सकता है। फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कि एक रॉकेट की मदद से एक बम को एस्ट्रॉइड के सामने बूस्ट कर दिया जाता है और इससे एस्ट्रॉइड कई सारे टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। यह तो केवल एक भ्रम है। एस्ट्रॉइड पत्थरों से बनी एक खगोलीय पिंड होते हैं और अगर एक न्यूक्लियर बम को एस्ट्रॉइड की मदद से ब्लास्ट करें तो इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर किसी बारिश की बूंदों की तरह गिरना शुरू हो जाएंगे। और फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे ही एस्ट्रॉइड धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएं। ऐसे में इससे एक भारी तबाही हो सकती है। इससे अच्छा ये होगा कि एक प्लान मिशन के तहत धरती की कक्षा के नजदीक पहुंचने से पहले ही एस्ट्रॉइड की दिशा को बदल दिया जाए। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी फिलहाल वैज्ञानिकों के पास तो नहीं है। भविष्य में हम इसे हासिल कर लें और धरती पर एस्ट्रॉइड का खतरा कभी नहीं रहेगा। हम ऐसी कामना करते हैं। तीसरा भ्रम, स्पेस में जाने के तुरंत बाद आपका शरीर हल्का महसूस करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष 62 मील से ऊपर शुरू हो जाता है और यहाँ से धरती का वातावरण ठीक वैक्यूम जैसा है। हालांकि अंतरिक्ष में जाने के बाद आप अचानक से वेटलेसनेस महसूस नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप एक एक्सेलरेटिंग रॉकेट में होंगे तो आपको धरती की ग्रेविटी जरूर महसूस होगी और आपको वेटलेसनेस का एहसास तभी होता है जब फ्री फॉल की स्थिति में होंगे। किसी भी चीज को ऑर्बिट करने का मतलब उस चीज को चारों तरफ से घेर लेना है। जिस तरह से चांद धरती की तरफ, धरती सूरज की तरफ और सूरज गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है। यदि आप धरती से 250 मील ऊपर जाएंगे तो आपको 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को ऑर्बिट करना पड़ेगा। तब आपको वेटलेसनेस महसूस होता है। इसी स्पीड से अंतरिक्ष यात्री धरती का चक्कर लगाते हैं। चौथा भ्रम, सभी धूमकेतु अर्थात कॉमेट्स की पूंछ या टेल होती है। जब कभी हम कॉमेट्स की कल्पना करते तो हमारे मन में एक बर्फीले पत्थर और उसके साथ गैस और डस्ट से बने हुए बेहद ही लंबे टेल का ख्याल आता है, क्योंकि किताबों और फिल्मों में धूमकेतु को हम इसी तरह से देखते आ रहे हैं। जबकि हमारा भ्रम है। कॉमेट्स डस्ट, बर्फ और गैस से मिलकर एक फ्रोजन ऑब्जेक्ट होते हैं और जब ये सूरज के पास जाते हैं तो इनमें मौजूद गैस और बर्फ पिघलने लग जाती है और भाप में बदलकर एक विशालकाय टेल यानी कि पूंछ की रचना करती है, जो सूरज की दिशा से उलट होती है। ये सूरज की रोशनी के कारण चमकने लगते हैं। लेकिन सभी कॉमेट्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जब ये धूमकेतु सूरज की दूरी पर होते हैं तब इनके अंदर गैस और बर्फ मौजूद होती है और उससे टेल यानी कि पूंछ की रचना नहीं होती और इसके लिए कॉमेट्स का सूरज के नजदीक आना बहुत जरूरी है। पांचवा भ्रम, रात में आसमान में अनगिनत तारों को देख सकते हैं। रात को जब हम आसमान की तरफ देखते तो हमें अनगिनत चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं और इन्हें गिनना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। लोगों को लगता है आसमान में अनगिनत तारे हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा भ्रम है और इनकी गिनती नहीं की जा सकती। जबकि ये बात गलत है।
आसमान में रात के समय कुछ खास तारों को ही हम देख सकते हैं। कुछ तारों की ब्राइटनेस कम होती है जो धरती से काफी दूर होते हैं, उन्हें हम लोग नहीं देख पाते हैं। वैज्ञानिकों की रफली एस्टिमेट के अनुसार हम सिर्फ आसमान में 3000 तारों को ही देख सकते हैं और इन तारों को एक समय पर नंगी आंखों से एक जगह पर हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तारों को देख पाना इंसानी आंखों के लिए नामुमकिन है। छठा भ्रम, ग्रहों के चांद ग्रहों को उसी दिशा में ऑर्बिट करते हैं जिस दिशा में वह ग्रह रोटेट करता है। ये बात वैसे तो सभी चांद के लिए एकदम परफेक्ट है, जबकि नेपच्यून का चांद टाइटन, जो कि वहां का सबसे बड़ा चांद है, वो इस बात को फॉलो नहीं करता। टाइटन सौरमंडल का इकलौता ऐसा चांद है जो सौरमंडल के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, जिससे हर साल टाइटन नेपच्यून के नजदीक चला जाता है। लेकिन भविष्य में एक दिन ऐसा आने वाला है जब इसकी टक्कर नेपच्यून से हो जाएगी। सातवां भ्रम, हम जल्द ही इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर सकेंगे। इंटरस्टेलर स्पेस, जो कि 2 तारामंडलों के बीच मौजूद स्पेस को कहा जाता है और ये सौरमंडल के आखिरी छोर और क्लाउड के बाद शुरू हो जाता है। फिल्मों में आपने देखा होगा स्पेसशिप की मदद से अंतरिक्ष यात्री इंटरस्टेलर की यात्रा करते हैं और इससे हमें लगता है इंसान भी जल्द ही इसकी यात्रा कर पाएंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सच तो ये है कि हम अपने पड़ोसी ग्रह मंगल तक नहीं जा सकते और इंटरस्टेलर स्पेस तो काफी दूर की बात है, उसके बारे में तो सोचना भी मूर्खता होगी। आपको मंगल ग्रह की दूरी बताएं तो ये 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। अगर इंसान यहां जाना चाहेगा तो इस समय की टेक्नोलॉजी के मुताबिक वह 9 महीने तक मंगल ग्रह पर पहुंच पाएगा। सबसे नजदीकी तारामंडल हमसे 4 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, और 1 लाइट ईयर यानी कि 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। और फिर 4 लाइट ईयर की दूरी का मतलब हुआ 2,40,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पहुंचने में हमें कई सौ साल लग जाएंगे और ऐसा कोई रॉकेट बनाना संभव ही नहीं है जो हमें अल्फा सेंचुरी तक ले जा सके। और अगर ऐसा कोई रॉकेट बनता है तब भी दूसरे तारामंडल या स्पेस में हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।